Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back once again to the English lesson. Dear teachers, English language is just another language that children need to learn through listening and speaking. राइटिंग पे इतना ज़्यादा emphasize करेंगे तो उनको सुनने का और बोलने का मौका नहीं मिलेगा और यही बच्चे चंद सालों बाद बिल्कुल जो है वो इंग्लिश को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकेंगे और अपने अल्फाज में अपनी लर्निंग का इजहार नहीं कर सकेंगे. सो डे वन, for every sound is for listening and speaking, because naturally we know listening speaking के बाद reading and then writing की skill आती है. So listening speaking इतनी सारी होगी तो फिर reading इतनी होगी और फिर writing इतनी सी होगी, because ये छोटे बच्चे हैं. It will take time for their body to start supporting their writing skills. So day one, आज की sound का बच्चों कौन सा है? कुछ pictures हैं. I know आपको इनके नाम आते हैं pictures के साथ. फिर होगी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें कोई ना कोई फन वाली बात होगी, मे बी कोई स्केरी बात हो. यू नो व्हाट इज स्केरी? स्केयर्ड. आई फील स्केयर्ड. जब वो जोर जोर से बारिश से पहले बादल चमकते हैं या एकदम अंधेरा हो, जब हम कहते हैं ना डर लग रहा है, तो डर लगने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केयर्ड. कैन यू ऑल डू द एक्शन फॉर स्केयर्ड? Scared. I feel scared. Ooh, मुझे डर लग रहा है. I feel scared. So teachers, when you're developing their language, जो वो अपनी मदर टंग में बोलेंगे उसको आपने रिपीट करवाना है. मुझे डर लग रहा है. I feel scared. With the action. जितना स्ट्रॉन्ग आपका एक्शन होगा उतनी जल्दी आपके वर्ड्स बच्चे पिक करेंगे और फिर उसको रिलेट करेंगे कि टीचर ने ऐसे करते हुए ये अल्फाज बोले थे. So let's start and see what the ELOs for the lesson are today. Day one for the sound is always for listening and speaking, and then we are going to recognize the letter for this story with its initial sound along with some picture vocabulary and of course some maybe real objects or toys that you have in front of you in your classroom. So प्यारे बच्चों स्क्रीन पे देखिए, there's an animal on the screen जिसको देख के मुझे scared वाली feeling आती है. Oh, I feel scared. It's a snake. Yes. Do you know the action of a snake? Can you make a snake with your hand? Oh my God. Snake. And scared. Yes. Both of these words start with the same sound. I feel scared. And there is a snake. So now do you know what sound it is? It's the sound. Very good. Then this is a happy sun. Yes, the sun is outside in the sky in the daytime. Sky, asman, sky. And the sun, और उर्दू में क्या कहते हैं इसको? सूरज. जी हाँ, सूरज आसमान पे है. The sun is in the sky. Yes, sun भी की आवाज से और sky भी की आवाज से. तो जनाब आज काफी सारी की आवाज वाले वर्ड्स हमने सीखने हैं. तो सन हमें क्या देता है? सन हमें देता है रोशनी. और जब सर्दियों में हमें ठंड लग रही होती है, वी आर फीलिंग कोल्ड, तो हम जब धूप में जाते हैं यानी सनशाइन में जाते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग वार्म. हमें गरम गरम फील होता है, बड़ा अच्छा फील होता है ना. इसी तरह जब हम फायर के पास आते हैं वो भी हमें हीट देती है. तो सन जो है हमें दिन में जो नजर आता है, इसकी रोशनी से पूरी दुनिया जो है वो चलती है और फिर हमारे जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे और परिंदे हैं वो भी सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाते हैं. सो टीचर्स मेक श्योर द चिल्ड्रन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग जो उनके आसपास की चीज़ें हैं वो उनकी लाइफ में किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं. सो द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ फ्रूट. किस किस ने ये फ्रूट देखा है जल्दी से बताइए. एंड डू यू नो द नेम? इट्स अ स्ट्रॉबेरी. यस, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी होती है, स्ट्रॉबेरी केक भी होता है, स्ट्रॉबेरी जूस भी होता है. और स्ट्रॉबेरी का क्या होता है? जैम भी होता है. वेरी गुड. सो नाउ टीचर्स बच्चों को एंगेज करें. इस वोकैबुलरी वर्ड्स जितने भी अभी तक हमने डिस्कस की हैं इनकी स्टार्टिंग साउंड है. नाउ यू हैव टू थिंक कि आपकी क्लास में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके नाम के शुरू में की आवाज आती है. और किसी को मेरा नाम पता है? मेरा नाम भी है की साउंड से शुरू होता. शुरू के लेक्चर्स में मैंने बताया था मेरा नाम है सदफ. अभी आप सोचें, हो सकता है आपकी क्लास में कोई सारा हो, सादिया हो या साइमा हो या साइम हो. तो चलिए टीचर्स आज की इस डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिए एंड देन आई विल पॉज एंड वेट.
All right, so there was a lot of healthy discussion. I'm really happy कि बच्चों ने बहुत सारी आज की साउंड के ऑब्जेक्ट्स भी अपने आसपास से ढूंढे और साथ साथ इनको सन के बारे में भी और इनको स्नेक के बारे में भी और स्केर्ड के बारे में भी पता चला. सो डियर टीचर्स, नाउ यू सी एक लेसन में हमने कितनी सारी इनके साथ वोकैबुलरी शेयर की है और एक्शन की मदद से वोकैबुलरी अंडरस्टैंड करने में हमने इनको हेल्प किया है. सो अब जो स्टोरी हम पढ़ेंगे बच्चों, उसमें आपने क्या करना है? स्टोरी, यस, शाबाश. स्टोरी को आपने गौर से सुनना है और इस स्टोरी में जो की साउंड वाले वर्ड्स है उन पे या तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं या चाहे तो पेंसिल से उनको सर्कल कर सकते हैं, लेकिन अभी फोकस कीजिए स्क्रीन के ऊपर. So this is the storyline. Sadia wanted to go for buy some strawberries. It was a sunny day and she was waiting for a bus. The bus was late and she was getting thirsty. She was alone standing on the bus stand. Suddenly, a car came near her and stopped. Sadia was a little upset, for why did the stranger stop near her? She stepped back a few steps and looked here and there. Not much of traffic was on the roads, so she became a little nervous. There was a strange man inside the car. After a few moments, the stranger stepped out of the car and walked close to Sadia. She wanted to go away from the car, but she saw a snake at the edge of the step. Sadia started shouting. The stranger got scared and he rushed back inside the car and went away. Sadia stood up and ran away. Some people came near to ask if everything was okay and if she felt very proud of herself. Sadia has a message for everyone. No matter what your age is, your safety is very important. Never let your fear take you. Whenever you see danger or some stranger near you, you should run as hard as you can or scream for help. May Allah protect all of us. So the story is about a little girl जो कि थोड़ा सा स्ट्रीट पे अकेले खड़ी हुई थी कुछ टाइम के लिए, एंड देन शी गॉट स्केयर्ड क्योंकि एक कार आके उसके पास खड़ी होगी जिसमें एक स्ट्रेंजर था. तो यू रिमेंबर हमने स्ट्रेंजर की बात की थी ना कि वो लोग जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनको आपने कभी देखा नहीं है, उनके पास ना तो आपने जाना है ना उनसे कोई खाने पीने की चीज़ लेनी है. तो स्टोरी में सादिया आपको यही मैसेज दे रही हैं कि आपने जो है कभी भी किसी से डरना नहीं है और कभी डर लगे या स्केर्ड फील करें तो फ़ौरन से या तो ज़ोर ज़ोर से चीखें या किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन उस स्ट्रेंजर के पास मत जाएं ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे. तो चलिए टीचर्स, आज की स्टोरी में जो साउंड थी बच्चों बताइए कौन सी थी? सी. जितनी दफ़ा आप ये साउंड बोले उतनी दफ़ा आपका हाथ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हिलेगा. एंड दिस इज हाउ वी लर्न. सो डू यू सी द फेस ऑफ द साउंड? वो भी तो वैसा ऐसा ही है. Yes. So we make the sound of this face as like a snake. Very good. So teachers, for a moment, please pause this video and tell the children to make the face of the sound in the air. They can make a big s and then a small s and a very tiny s and then practice again. So please pause the video. All right, so making the face in the air was so much fun. Now let's recall, what did we learn? We learned about sun. Sun के बारे में हमने क्या सीखा कि वो स्काई में होता है, सन का कलर येलो होता है और हमें वो बहुत गर्मी यानी हॉट देता है, लाइट देता है. हीट से जब हम ज़्यादा देर खड़े हो तो हमें स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है. देखा मेरे पास कितना कुछ है सन के बारे में बताने के लिए. एंड देन दिस इज अ animal, it's an animal or insect, or I don't know, it's on the floor और ये ज़मीन पे ऐसे 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 करके चलता है और इसका नाम है स्नेक. तो जनाब बच्चों, आपने डरना नहीं है, स्नेक के पास नहीं जाना और आपने कोशिश करनी जब कहीं स्नेक नज़र आए तो खुद दूर भाग जाए. सो स्ट्रॉबेरीज आर फ्रूट, juicy, red and yummy. And then talk about the fruits and the vocabulary words, teachers, as much as you can. So teachers, आपने कोई poems या फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने हैं लेसन को कंटिन्यू करने के लिए. एक छोटी सी पोएम जो मेरे साथ है और जिस पोएम को मेरे साथ पढ़ने के बाद बच्चे इसमें आज के साउंड का फेस यानी
ढूंढेंगे. So the poem is about stars. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Now keep your eyes on the screen बच्चों, और गौर से देखिए आज की साउंड का फेस इस पोएम में मौजूद है. Star, very good. So high, very good. Sky, very good. And then another space for star. So आज की पोम में 4 times ये फेस हमें नजर आया. तो चलिए टीचर्स, अब ग्रुप वर्क का टाइम, और जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ आर्ट एक्टिविटी करते हैं जो मैंने सजेस्ट की है. लो कॉस्ट नो कॉस्ट ये है सादी आइसक्रीम स्टिक्स, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं. इनको बच्चों ने स्नेक की तरह डेकोरेट करना है. दे कैन यूज कलर्स, क्रेयॉन्स, बीड्स, बटन्स, व्हाटएवर. लेकिन बच्चे ये एक्टिविटी ग्रुप में करेंगे और शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ मटेरियल. सो वंस द ग्रुप एक्टिविटी इज डन एंड व्हेनेवर यू गो आउटसाइड द प्लेग्राउंड, बच्चों आपने क्या करना है, की आवाज वाले ऑब्जेक्ट्स ढूंढें, और यकीनन सन तो आपको नजर आ ही जाएगा जो कि बाहर चमक रहा होगा. So teachers make sure children are participating inside the class and outside the class and also learning at the same time. So this is today's worksheet for home. थोड़ा थोड़ा की साउंड को हम पहचानेंगे, और कुछ वोकैबलरी जो यहाँ पे दी गई है जिनके नाम मेरे बच्चों को आते हैं वो घर जाकर डिस्कस करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ. So please continue and practice more and more listening, speaking for the sound. Take care. Allah Hafiz.